सबको जैमसी की आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो हमें मसीह से दूर करती हैं। बहुत सारे सवाल एक मसीह के जीवन में हमेशा रहते हैं। क्यों उसके जीवन में दुख तकलीफ़ें रहती है, क्यों वो उन दुख तकलीफ़ों से बाहर नहीं आ पाता है, तो कौन से वो कारण हैं जिसके कारण हमें इन सब चीज़ों से निजात नहीं मिल रही है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। मैं पास्टर रेखा आप सभी को मेरी तरफ से जैमसी की, और मेरा विश्वास इन वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर की बरकत, आशीष और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत लेके आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए फिर हम परमेश्वर का वचन लेते हैं। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 55 और उसके वर्सेस जो हम पढ़ेंगे वो हम 17 पढ़ेंगे। तो लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई में मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आज से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। हालेलुया। आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, पीछे आवाज़ आप सबको आ रही है तो उसकी ओर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान दीजिए। यह दाऊद 55 भजन संहिता वो जबूर पढ़ रहा है, और उसमें परमेश्वर के सन्मुख वो प्रार्थना कर रहा है। जब उसे सहायता की ज़रूरत थी, जब उसको पता चला कि बहुत सारे लोग उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे उसे छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। तो दाऊद क्या कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। वो परमेश्वर के साथ एक वादा करता है कि परमेश्वर मैं तीनों टाइम तेरे सन्मुख आऊंगा और कहराता रहूंगा, मतलब मैं तेरे आगे दुहाई देता रहूंगा और तू एक दिन मेरी सुनेगा। बाइबल बताती है, खुदावंत की प्यारे लोगों, दाऊद परमेश्वर के सन्मुख 3 टाइम जाता था, और वो जब वो जाता था तो वो ऐसे प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करते करते वो भजन को लिखता था जिसमें उसे स्तुति के गान होते थे। वो स्तुति के गीत गाता, भजन गाता था, जिसमें उसकी आंसुओं के साथ भी वो ऐसे भजन गाता था मानो जैसे अभी आंसू निकल रहे हो। जब हम पढ़ते हैं हमारे खुद के भी आंसू निकलने लगते हैं कि दाऊद ने कैसे व्याकुलता के साथ परमेश्वर का भजन गाया है, कैसे व्याकुलता के साथ वो परमेश्वर का प्यासा है, कैसे वो परमेश्वर की सहायता को मांग रहा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी सहायता भी की, वो 60 लड़ाइयाँ लड़ा और जीता भी। बाद में उसके साथ बहुत कुछ हुआ, पर परमेश्वर उसके संग रहा। चाहे उसने गलतियां भी की, बहुत सारे गुनाह भी उसके हो गए उसके द्वारा, पर फिर भी जब वो प्रभु के सन्मुख गया, गुहार लगाई, उसने दंडवत किया, अपने पापों से तौबा की, माफी मांगी, तो प्रभु ने उसकी सुनी भी, प्रभु ने उसकी सुधि भी ली और उसे बचाया भी। हालेलुया। हम जब जबूर पढ़ते तो बहुत सारे वाक्यों में ऐसे दिखता है जहां वो संकट में होता है दाऊद, और संकट के समय वो प्रभु को, परमेश्वर को पुकार रहा होता है। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम संकट में होते तो हमारी पुकार क्या होती है? हमारी पुकार होती है, हे परमेश्वर तू कहाँ है, हे परमेश्वर तू सुनता क्यों नहीं। हमारी पुकार तो परमेश्वर के सामने होती है, पर पुकार कैसी होती है? वो ऐसी होती है जैसे हम कोई उसे ताने दे रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर को उल्लंघना दे रहे हैं। हमारी पुकार ऐसी होती है। पर दाऊद की पुकार क्या थी? वो रोता तो था, वो गिड़गिड़ाता तो था कि परमेश्वर मुझे बचा, पर उसमें उसकी गुहार में परमेश्वर का प्रेम छुपा होता था। वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता था। वो तीनों टाइम प्रभु को पुकारता, दुहाई देता, और परमेश्वर ने उसकी सुनी भी। वो चाहे परमेश्वर को कभी कभार बोल भी देता, परमेश्वर तू कहाँ है, मेरी सुनता क्यों नहीं, पर वो इस तौर पर नहीं बोल रहा था कि वो परमेश्वर को उल्लंघना दे।
आज कलीसिया हम परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, परमेश्वर के पीछे भी चलते हैं, उसके वचन को भी मानते हैं, पर जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो क्या होता है, हमारा वही प्रेम अचानक से वो उलाहने में बदल जाता है कि प्रभु तू सुनता क्यों नहीं मेरी सुधि लेता। यहाँ दाऊद कहता मैं तीनों टाइम तेरे सन्मुख जाऊंगा, वो कराता रहूंगा, मैं दुहाई देता रहूंगा। और आगे हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है वह, कि वह मेरा शब्द सुन रहेगा। कहता जब मैं प्रार्थना करूंगा तीनों टाइम तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। हालेलुया। कहता उसने मुझे बचा लिया, अभी बचा नहीं है, पर फिर भी क्या कह रहा है विश्वास के साथ कि उसने मुझे कुशल से बचा लिया। किसके हाथों से? विरोधियों के हाथ से, शत्रु के हाथों से उसने मुझे बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना करना, क्योंकि विरोधी कहता बहुत थे मेरे सामने, बहुत आ रहे थे मेरा सामना करने के लिए, पर परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर जो आज से विराजमान है ये सुनकर उनको उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आज से विराजमान है वो सुनकर उत्तर देगा। देखो अभी उत्तर मिला नहीं है, पर उसने क्या किया कि प्रभु तूने मेरे शत्रु को क्या किया, हरा दिया है, और तू मुझे उत्तर देगा। क्या वो पॉजिटिव आज वर्ड हमारे जीवन से निकलते हैं? क्या हमारे वो शब्द जब हम दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, कौन से होते हैं? दाऊद की ओर ध्यान दे, सुने उसकी आवाज को कि वो क्या कह रहा है। वो दुख में था, संकट में था, शत्रु उसके खिलाफ थे, चारों ओर पांति बांधे हुए थे, पर उसके जो शब्द थे वो पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव नहीं थे, वो पॉजिटिव शब्द थे उसके, और उसी के द्वारा वो छुड़ाया जाता है। उसका ईमान परमेश्वर के ऊपर दृढ़ था, उसी के द्वारा वो छुड़ाया जाता है। आज कलीसिया अगर हम दाऊद की तरह बन जाए, हम तीनों टाइम प्रभु को पुकारते रहें, चाहे मसले हल नहीं हो रहे पर फिर भी हम पुकारते रहें, दुहाई देते रहें और ये कहते रहे कि प्रभु तू सुन चुका है मेरी, तू मुझे निकाल चुका है, तू निकास कर चुका, मेरी बीमारियां खत्म हो चुकी है प्रभु, मेरे कलेश खत्म हो चुके हैं, मेरे कर्जे खत्म हो चुके हैं, मेरे वीजा लग चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, तो ऐसा ही आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जैसे दाऊद ने हमें अपने भजन के द्वारा, जब वो व्याकुल था, संकट में था, दुखी था, परेशान था, उसने उस गीत भजन को लिखा। क्यों लिखा? इसलिए कि जब वो पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे तो लोग भी आशीष पाएंगे। आज जब हम दुखों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें आशीष कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से, क्योंकि हमारा देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमें देने वाला, वो ही हमारा सहारा है। हालेलुया। आज से आपने परमेश्वर के आगे जाना है और रुकना नहीं, अपने आप को रोकना नहीं है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना, दुहाई देते रहना। परमेश्वर आपके सुन चुका है। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, मैं आइए आप लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज हमने भजन संहिता में पिता जाना कि दाऊद जब संकट में था, फिर भी प्रभु परमेश्वर वो घबराता नहीं, वो कहता मैं तीनों टाइम तेरे सन्मुख जाऊंगा, मैं सुबह भी, मैं दोपहर को भी, मैं शाम को भी प्रभु तेरे सन्मुख आऊंगा और तू मुझे बचा लेगा। और प्रभु आपने उसे बचाया भी प्रभु परमेश्वर, वो पॉजिटिव रहा मेरे परमेश्वर, उसके शब्द पॉजिटिव रहे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, जब ये देखने वाले, सुनने वाले खुदा जिस वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु इनकी मन की सोच आज बदल जाए, चाहे दुखी या परेशान है, सब परेशानियां आज इनकी खत्म होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, इनके शत्रु हरा दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। चाहे वो शत्रु इनकी बीमारी है, चाहे वो कर्ज है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े कर्ज है, शत्रु है, तो आज यीशु के नाम से वो हार जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा वो शत्रु हार जाए इनकी लाइफ से पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में आज का दिन इनके लिए बहुत सारी आशीष और बरकत लेके आए, मेरा विश्वास है वो ऐसा हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, पिता के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सदा आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शैतान को रुलाते रहें। जय मसीह की सब।